उमेश सर बीटी के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज हम लोग हल करने जा रहे हैं प्रश्नावली 4.2 के सवालों को, जिसमें हमारा प्रश्न नंबर 1 है मान ज्ञात कीजिए, जिसमें 5 सवाल दिए गए हैं। तो चलिए इन 5 सवाल को देखते हैं कैसे हल करना है। बहुत ही सरल है। तो हमारे पास जो है सवाल नंबर 1 है। तो सवाल नंबर 1 को लिख देते हैं, ये हल है। अठारह x का घात 2 y का घात 2 कोष्टक भागित ऋण 6x y। इसको हल करते हैं। हल करने के लिए इसको हम लोग क्या करेंगे, एक सूत्र हमारे पास है, x का घात m भागित x का घात n बराबर क्या होता है, x m माइनस n। इस सूत्र का उपयोग करेंगे। भाग कीजिए सवाल में, ये 5 सवाल में बस इसी सूत्र का उपयोग होगा। तो इससे पहले हम लोग इसको एक बार लिख देते हैं, या इसका दूसरा रूप ऐसा भी हो सकता है, x का घात m बटे x का घात n बराबर x m माइनस n। इन दोनों रूप में हो सकता है। तो चलिए इसको लिखते हैं एक बार। 18 x का घात 2 बटे y का घात 2 बटे पूरे का बटा ऋण 6x y। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोग इसको सबको अलग अलग लिख देंगे यहाँ पे। जैसे ये अचर राशि और चर राशि है, x है y है, इसको अलग अलग कर देते हैं तो आसानी हो जाएगा। 18 बटे 6 गुणित x का घात 2 बटे x गुणित y का घात 2 बटे y, ये लिखा गया है। अब ये लिखाने के बाद ये हमारा जो सूत्र दिया हुआ है, देखिए x बटे y के रूप में दिया हुआ है। x का घात m बटे x का घात n। तो m का कहने का मतलब क्या है, इसका घात यहाँ पे 2 है और इसका घात यहाँ पे कितना है, 1। तो इसी को लिखेंगे m माइनस 2। जैसे m था, m को उतार दिए और जो हर में था ऊपर गया था, माइनस हो गया, तो इसी को लिख देंगे यहाँ पे। ये ऋण है तो इसलिए एक बार इसको काटते हैं। 6 एकम 6, 6 किया 18, मतलब 6 का पहाड़ा में 3 बार में 18 आया, इसलिए 3 लिख दिए। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे ऋण चिन्ह था, ये ऋण चिन्ह रहेगा और उसके बाद यहाँ कितना आ जाएगा, 3 गुणित ये कितना है, x का घात 2 इस सूत्र के हिसाब से, और यहाँ घात में कुछ नहीं मतलब 1 रहता है तो 2 ऋण 1। उसी प्रकार यहाँ भी हो जाएगा y का घात 2 ऋण 1। तो कितना हो जाएगा, ऋण 3, 2 में 1 घटाएंगे कितना हो जाएगा, x का घात 1, और 2 में फिर 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, y का घात 1। या इसको लिख सकते हैं ऋण 3 x y। मतलब घात 1 को लिखने की आवश्यकता नहीं होता है, बिना लिखे ही हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इस प्रकार हमारा सवाल नंबर 1 का हल हो चुका है। अब सवाल नंबर 2 को देखते हैं। सवाल नंबर 2 में दिया हुआ है ऋण 15 x का घात 3 y का घात 2 z भागित ऋण 5 x का घात 2 y z। जो प्रक्रिया यहाँ अपनाए थे सेम अपनाएंगे। तो भाग के रूप में लिख देते हैं, इसको बटे के रूप में कितना हो जाएगा, ऋण 15 x का घात 3 y का घात 2 z बटे ऋण 5 x का घात 2 y ये z। और यहाँ पे हम लोग अलग अलग किए थे
तो यहाँ भी इसको अलग अलग कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, ऋण 15 बटे ऋण 5 x का घात 3 बटे x का घात 2 गुणित y का घात 2 बटे y गुणित z का घात z बटे z। अब हमारे पास ये सूत्र था, इस सूत्र का उपयोग हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर पुनः से x का घात m बटे x का घात n बराबर x m माइनस n। कहने का मतलब क्या है, दोनों का जो आधार है बराबर, जैसे x है यहाँ अंश में भी हर में भी x है यहाँ भी अंश में y है हर में y है, अंश में z है हर में z है। जब अंश और हर दोनों बराबर रहेंगे तभी हम लोग इस सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं, अन्यथा ये सूत्र लागू नहीं होगा। अब इसमें हम देखते हैं ये भी अचर राशि है, भी अचर राशि है, ये ऋण कट गया, 5 एकम 5 5 तिया 15। अब यहाँ पे काट दिए, यहाँ कितना आ गया 3। इसको सूत्र के रूप में लिखेंगे x 3 माइनस 2 y 2 माइनस 1, उसके बाद ये z है 1 ऋण 1। फिर ये क्या हो जाएगा 3, 2 में घटाएंगे तो कितना आ जाएगा x का घात 1, 2 में घटाएंगे तो कितना आ जाएगा y का घात 1, फिर 1 में घटाएंगे तो कितना आ जाएगा z का घात 0। यहाँ पे किसी भी संख्या का घात 0 होता है वो किसके बराबर होता है 1 के बराबर। ये भी एक सूत्र है हमारा। अब इसको हम लोग आपस में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 3x y और ये 1, तो इसका उत्तर हमारा आ जाएगा कितना 3x अरे y। इस प्रकार हमारा सवाल नंबर 1 और 2 का उत्तर आ चुका है। अब सवाल नंबर 3 को हल करते हैं। तो सवाल नंबर 3 दिया हुआ है कितना, हल क्रमांक 3, ऋण x का घात 5 y का घात 7 भागित ऋण x का घात 4 y का घात 5। बहुत ही आसान सिंपल है, सेम प्रक्रिया अपनाना है। इसको भाग के रूप में लिख देंगे तो कितना हो जाएगा ऋण x का घात 5 y का घात 7 पूरे का बटा ऋण x का घात 4 y का घात 5। अब लिखा गया। अब इसको अगले क्रम में क्या लिखते थे, अलग अलग गुणनखंड के रूप में, तो कितना हो जाएगा ये ऋण ऋण यहीं पे कट जाएगा, x का घात 5 बटे x का घात 4 गुणित y का घात 7 बटे y का घात 5। अब हमारे पास जो सूत्र था उस सूत्र का उपयोग करेंगे। कौन सा सूत्र, x का घात m माइनस x का घात n बराबर x m माइनस n। इसी सूत्र का उपयोग करेंगे। यहाँ कितना हो जाएगा x का घात 5 माइनस 4, ये बिंदु का मतलब गुना होता है, फिर यहाँ 7 माइनस 5 माइनस है, 4 में 5 में 4 घटाएंगे कितना बच जाएगा x का घात 1, 5 में 2 7 में 2 घटाएंगे कितना, 7 में 5 घटाएंगे कितना बचेगा y का घात 2। इस प्रकार हमारा उत्तर कितना हो गया x y का घात 2। ये उत्तर है सवाल नंबर 3 का। अब सवाल नंबर 4 को देखते हैं। तीसरा नंबर है। चौथा नंबर भी बहुत ही आसान है। हल क्रमांक 4, 32 a का घात 4 b का घात 2c
भागित ऋण 8 ए बी सी भाग के रूप में लिख देंगे तो कितना हो जाएगा 32 ए का घात 4 बी का घात 2 सी पूरे का बटा ऋण 8 ए बी सी। अब इसको जैसे पिछले सवाल में लिखे हैं वैसे ही अलग अलग गुणन मतलब लिख देते हैं सजाती हिसाब से, जाति के हिसाब से। ए सजाती को एक साथ, बी सजाती को एक साथ, सी सजाती को एक साथ और अचर राशि को एक साथ। तो 32 बटे ऋण 8 गुणित ए का घात 4 बटे ए गुणित बी का घात 2 बटे 2 गुणित सी बटे सी। अब यहाँ पे हम लोग सूत्र जो लगाते हैं उस सूत्र का प्रयोग हो जाएगा x का घात m, x का घात n बराबर x m माइनस n। इस सूत्र का प्रयोग कर देंगे तो काट देते हैं 8 एकम 8, 8 चौको 32, ये ऋण चिन्ह बचा हुआ है और ये 4, ये ऋण 4 आ गया। यहाँ पे a का घात 4 ऋण 1 कुछ नहीं था मतलब 1 था यहाँ। फिर यहाँ लिख देंगे b का घात 2 ऋण 1, यहाँ भी कुछ नहीं मतलब 1 है, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 1 है। c का घात 1 ऋण 1। अब घटा देंगे तो कितना हो जाएगा ऋण 4 a का घात 4 में 1 गया बचेगा 3, 2 में 1 गया b का घात 1 और 1 में घटा दिए c का घात 0। तो हम लोग जानते हैं p का घात 0 बराबर कितना होता है 1। तो उसी प्रकार यहाँ कितना हो जाएगा ऋण 4 a का घात 3 b फिर ये 1 बराबर ऋण 4 a का घात 3 b। ए क्या हो जाएगा हमारे सवाल का उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर 4 हो चुका है। अब सवाल नंबर 5 को देख लेते हैं। हल क्रमांक 5 28 a का घात 4 b का घात 6 c का घात 8 भागित ऋण 7 a का घात 2 b का घात 4 c का घात 6। कुछ नहीं करना है, एक बार जो प्रक्रिया को अपनाया है बस उसी प्रक्रिया को करेंगे। मतलब इसको लिख देंगे भाग के रूप में 28 a का घात 4 b का घात 6 c का घात 8 पूरे का बटा ऋण 7 a का घात 2 b का घात 4 c का घात 6। अब इसको सजाती हिसाब से लिख देंगे अलग अलग। 28 बटे ऋण 7 गुणित a का घात 4 बटे a का घात 2 गुणित b का घात 6 बटे b का घात 4 गुणित c का घात 8 बटे c का घात 6। देख लीजिए है c का घात 8 है, c का घात 6 है। आपका जो कटेगा काट देते हैं 7 एकम 7 7 चौको 28। यहाँ बचा कितना ऋण और 4 आ गया ऋण 4। ये हो जाएगा a का घात 4 ऋण 2 b का घात 6 ऋण 4 c का घात 8 ऋण 6 बराबर कितना हो जाएगा ऋण 4 a का घात 2 b का घात 2 c का घात 2। ये हमारा क्या आ चुका है सवाल का प्रश्न क्रमांक 1 के सवाल 5 का ये उत्तर है। अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 2 बोर्ड में है, भाग दीजिए। मतलब इसमें हम लोग को जो भाग देना है पहले सवाल से थोड़ा सा अलग है। पहले सवाल में था, अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे ये है बहुपदी व्यंजक। इसको हम लोग क्या बोलेंगे बहुपदी, मतलब 3 पद है, 1 पद 2 पद ये 3 पद है। और ये जो भागफल हमारा भाग दिया है कितना 1 पद।
मतलब बहुपदी व्यंजकों का भाग एक पदी व्यंजक के साथ। तो इसको चलिए भाग करते हैं। तो सवाल नंबर 1 को हल करते हैं। हल क्रमांक 1, 2 x का घात 4 ऋण 6 x का घात 3 धन 4 x का घात 2 को किससे करना है? 2x का घात 2 से। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो हल हमारा है, इसको एक पूरे सवाल को उतार देंगे तो कितना हो जाएगा? 2x का घात 4 ऋण 6x का घात 3 धन 4x का घात 2, ये लिख दिए। अब इसको जो कोक है भाग था तो इसको हम लोग पूरे बटे का रूप में लिख देंगे एक बार इसको ऐसे, 2x का घात 2। ये हमारा ये वाला 2 है, 2x का घात 2। अब इसको हम लोग एक बार अलग अलग कर देंगे। जैसे अलग अलग लिखते थे सबको 3 पद में है तो 3 अलग अलग लिख देंगे। कितना हो जाएगा? 2x का घात 4 बटे 2x, यहाँ ऋण चिन्ह है तो ऋण लिख देंगे। 6x का घात 3 बटे 2x का घात 2, यहाँ धन है धन लिख देंगे। 4x का घात 2 बटे 2x का घात 2। अब अलग अलग लिखा गया है। अब जो करता सो काट देते हैं। जैसे 2 एकम 2, 2 एकम 2 कट गया, 2 एकम 2, 2 तिया 6 कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब इसके बाद जो हमारा है पिछले सवाल की तरह है, सूत्र में लिख देंगे क्या? x का घात m बटे x का घात n बराबर कितना हो जाएगा? x m माइनस n। इस सूत्रों को लागू कर देंगे तो हमें यहाँ क्या प्राप्त होगा? x 4 ऋण 1 ऋण, यहाँ 3 है 3 लिख दिए, x 3 ऋण 2, ये घात 3 है और ये वाला घात 2 है, 3 ऋण 2, यहाँ धन है तो यहाँ पे फिर धन डाल देंगे। कितना है यहाँ पे? 2 x का घात 2 ऋण 2। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? x का घात 4 में घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा? 3, यहाँ ऋण है ऋण लिख देंगे। 3 में 1 2 घटाएंगे कितना बचेगा? x, और यहाँ पे 2 x का घात 0। तो किसी भी संख्या का जो घात शून्य रहता है तो क्या होता है? 1 p का घात 0 बराबर 1। तो इस प्रकार से हमारा उत्तर आ रहा है x का घात 3 ऋण 3x ऋण 2। यहाँ 1 रख देंगे तो 1 हो जाएगा 2। तो इस प्रकार हमारा जो है सवाल नंबर 1 का उत्तर आ चुका है। अब सवाल नंबर 2 को देखते हैं। 2 में क्या दिया हुआ है? सवाल नंबर 2, हल क्रमांक 2, 27 a का घात 4 ऋण 36 a का घात 2, ये 2 पदी है, ऋण को ऋण 9a से। सेम इसी प्रकार करेंगे। यहाँ पे क्या करना है? इसको एक बार पूरा लिख देंगे, उसके बटे के नीचे में यहाँ। तो 27 a का घात 4 ऋण 36 a का घात 2 पूरे का बटा ऋण 9a। तो जैसे यहाँ पे लिखे थे अलग अलग, तो फिर से यहाँ पे लिख देते हैं अलग अलग। कितना हो जाएगा? 27 a का घात 4 ऋण 9a, यहाँ ऋण है तो यहाँ पे ऋण है तो ऋण लिखेंगे। ऋण 36 a का घात 2 बटे ऋण 9a। अब ये ऋण और ये ऋण कट जाएगा तो ये धन हो जाएगा। और 9 का 9 9 दूनी 18 9 तिया 27 हो गया।
और ये 9 एकम 9, 9 चौको 36। तो इस प्रकार हमारे पास कितना आ गया यहाँ पे 3, ऋण चिन्ह से ऋण आ जाएगा, और 1 का घात 4 ऋण 1, ये काट दिए ऋण ऋण, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा धन 4 1 का घात 2 ऋण 1 बराबर ऋण 3 1 का घात 3 धन 4 1 का घात 1, मतलब कुछ नहीं, मतलब 1 है। तो ये हमारा जो है सवाल नंबर 2 का उत्तर है। देख लीजिए, बहुत ही छोटा सवाल है। अब सवाल नंबर 3 को देखते हैं। तो हल क्रमांक 3, 27 का घात 2, ये तो हो गया, मतलब चौथा नंबर x का घात 4 धन 2 x का घात 3 ऋण 2 x का घात 2 को भाग करना है किससे 4 x का घात 2 से। तो सेम ऐसे ही अपनाते हैं हम लोग, जो प्रक्रिया है सवाल हल करने का, इस पूरे को उतार देंगे। x का घात 4 धन 2 x का घात 3 ऋण 2 x का घात 2 पूरे का बटा 4 x का घात 2। अब फिर अलग अलग लिख देंगे, तो अलग अलग लिखते हैं। कितना हो जाएगा x का घात 4 बटे 4 x का घात 2 धन 2 x का घात 3 बटे 4 x का घात 2। यहाँ पे ऋण चिन्ह है, यहाँ कितना हो जाएगा ऋण 2 x का घात 2 बटे 4 x का घात 2। 2 एकम 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो यहाँ पे बचा है कुछ नहीं, मतलब कितना है 1, तो 1 बटे 4, ये हो जाएगा x का घात 4 ऋण 2। जो हमारे पास सूत्र है उस सूत्र से करेंगे, x का घात m बटे x का घात n बराबर xm माइनस n के प्रयोग से धन 1 बटे 2 x 3 ऋण 2, ये 3 है और ये 2 है, यहाँ ऋण चिन्ह है, ऋण डाल देंगे 1 बटे 2 x का घात 2 ऋण 2। अब घटा के लिख देते हैं 1 बटे 4, 4 में 2 जाएगा 2, तो x का घात 2 धन 1 बटे 2, 2 में घटा दिए कितना बचा 1 ऋण 1 बटे 2 x का घात 0 p का घात 0 बराबर कितना होता है 1, तो कितना हो जाएगा 1 बटे 4 x का घात 2 धन 1 बटे 2 x ऋण 1 बटे 2। ये हमारा क्या होगा सवाल नंबर 4 का उत्तर है। अब अगला सवाल है हमारा इस अभ्यास का अंतिम सवाल 5 नंबर। तो 5 को भी देखते हैं, हल कर लेते हैं, छोटा सा है। a का घात 2 धन ab धन ac को करना है a से
सेम प्रक्रिया अपनाएंगे। ए का घात 2 धन AB धन AC पूरे का बटा A बराबर ए का घात 2 बटे A धन AB बटे A धन AC बटे A। सूत्र में लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, या इसको हम लोग डायरेक्ट भी काट सकते हैं, तो उससे नहीं करता हूँ मैं। ए का घात 2 ऋण 1 धन A 1 ऋण 1 B धन A 1 ऋण 1 C। 2 में घटाए कितना बचा, 1 धन ए का घात 0 B धन ए का घात 0 C। यहाँ पर लिख देंगे ए का घात 0 बराबर 1 से, यहाँ कितना हो जाएगा, A धन B धन C। ये क्या हुआ, हमारा सवाल का उत्तर है। अगर आप लोग हमारे YouTube चैनल में नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से वीडियो मिलता रहेगा और आप लोग अच्छे से मज़े के साथ पढ़ाई करते रहेंगे। इसमें से एक सवाल छूट गया है, सवाल नंबर 2, तो उसको भी बना दिया जाए लास्ट में। तो मैं यहीं पे इसको बना देता हूँ, सवाल नंबर 2 को। थोड़ा सा हटके है इसलिए इसको बना देते हैं, नहीं तो मैं छोड़ने वाला था। 5 A का घात 4 B का घात 3 ऋण 10 A का घात 3 B का घात 2 ऋण 15 A का घात 2 B का घात 2 में ऋण 5 A का घात 2 B का घात 2 को। तो चलिए शुरू में जो किए हैं सेम प्रक्रिया अपना देते हैं। 5 A का घात 2 B का घात 3 ऋण 10 A का घात 3 B का घात 2 ऋण 15 A का घात 2 B का घात 2 पूरे का बटा ऋण 5 A का घात 2 B का घात 2। ये हो चुका है। अब क्या करेंगे, इसको अलग अलग लिखना है, अलग अलग लिख देते हैं। ये ऋण है इसलिए ऋण 5 A का घात 2 B का घात 3 ऋण 5 A का घात 2 B का घात 2। यहाँ पे ऋण 10 A का घात 3 B का घात 2 बटे ऋण 5 A का घात 2 B का घात 2 ऋण 15 A का घात 2 B का घात 2 बटे ऋण 5 A का घात 2 B का घात 2। तो ये ऋण ऋण कट जाएगा, ये ऋण ऋण कट जाएगा। 5 एकम 5 5 एकम 5 5 एकम 5 5 दूनी 10 5 एकम 5 5 तिया 15। अब यहाँ पे देखिए A का घात 2 A का घात 2 भी कट गया, B का घात 2 B का घात 2 कट गया, A का घात 2 A का घात 2 B का घात 2 B का घात 2। इस प्रकार से काट सकते हैं। तो यहाँ पे कितना बचा, ऋण B 3 माइनस 2, ये ऋण ऋण कट गया तो धन हो जाएगा 2 A का घात 3 माइनस 2, ये भी कट चुका है धन 3, बाकी पूरा यहाँ कट गया है, बस A बचा हुआ है। ऋण B धन 2A धन 3, ये हमारा क्या है, सवाल नंबर 2 का उत्तर है। तो चलिए फिर से हम लोग नए क्लास में नए वीडियो के साथ मिलेंगे।